उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जब 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद उन्होंने शहरों के लिए, जो शहर की मलिन बस्तियां होती हैं, जहां बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग जहां दयनीय हालत में रहते थे, उनको सुधारने के लिए एक महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना शुरू की थी। आइए आज बात करेंगे विस्तार से, क्या थी यह योजना, क्यों की थी शुरू। हुआ ये कि जब 5वीं बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती ने सभी 72 जिलों का अचानक निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया और जाकर के शहरों में, गांव में, मलिन बस्तियों में खुद जाकर के मौका मुआयना किया। वहां हो रहे कामों के बारे में, वहां कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, इन सब चीजों का बहुत गहराई से और नजदीक से देखने का काम किया, अध्ययन किया। जब उनको लगा कि औचक निरीक्षण के दौरान उनको ये महसूस हुआ कि शहरों में जो गरीब लोग हैं, जो बहुजन समाज के गरीब हैं, चाहे किसी समाज के हैं वो, चाहे दलित समाज के हैं, चाहे सर्वजन समाज के हैं, जो गरीब हैं, उनको जो था वाजिब हक देश की आजादी के 70 साल बाद भी नहीं मिला। इस कारण बहन कुमारी मायावती ने इसका चिंतन मनन किया कि देश में भारतीय संविधान के तहत सभी वर्गों को, खास करके गरीबों को, वंचित वर्गों को अधिकार दिए गए, उनको सब अधिकार दिए गए, मूल अधिकार दिए गए, कानूनी अधिकार दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी लंबी आजादी के बाद भी, इनको जो लगातार जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। वो अधिकार इनको नहीं मिले क्योंकि यहाँ जो सत्ता रही, लगातार पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले हाथों के लोग में रही। जो सामंतशाही ताकतें थी, उनके हाथों में सत्ता रही। इसी कारण ये लोग चाहे तो शहरों में रह रहे हों, चाहे गांव में रह रहे हों, गरीब लोग और वंचित लोग कहीं भी रह रहे हों, उन्हें जो कानूनी अधिकार थे उनका पूरा लाभ नहीं मिल सका। इसी कारण बहन कुमारी मायावती ने शेड्यूल्ड कास्ट के वंचित लोगों को और गरीबों को इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए, ग्रामों के समग्र विकास के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना संचालित करने का निर्णय लिया था और इसके साथ ही शहरों में रह रहे इन वंचित और गरीबों को अन्य बस्तियों की तरह आवश्यक आधारभूत और जीवन यापन लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना चलाने का निर्णय लिया था। और इस योजना के तहत जो मलिन बस्तियां के विकास के अनेकों कार्यक्रम चलाए गए तथा वर्तमान सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जो कि शहरों के गरीबों के लिए मुफ्त आवास उपलब्ध कराए गए लाखों की तादाद में। और इसके साथ शहरों में रहने वाले वंचितों और गरीब वर्गों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सर्वजन हिताय शहरी मकान स्लम एरिया मालिकाना हक योजना तथा मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को संचालित किया गया। इन वर्गों के विकास को लेकर उस समय की तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की चिंता इसी से स्पष्ट होती है कि उन्होंने देश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा अपने प्रदेश के हर जिले का औचक निरीक्षण करके पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान बहन कुमारी मायावती ने देश के सभी जिलों
के 81 अंबेडकर गांव, 80 मलिन बस्तियों, 88 अस्पतालों, 148 तहसीलों, 148 थानों तथा प्रत्येक जनपद में निर्मित मान्यवर कांशीराम जी शहरी गावा आवास योजना का स्वयं जाकर के निरीक्षण किया था। और इसके तहत सिर्फ आवास उपलब्ध नहीं कराए, आवास के सहस्त्रकार क्या क्या काम करने थे ये विस्तार से जानने की जरूरत है कि इस योजना के अंतर्गत जो चयन किया गया जिन बस्तियों का, उनमें पेयजल, पानी के पीने का जल, सीवरेज, जल निकासी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कूड़ा प्रबंधन, बस्तियों में सीसी सड़क और दोनों ओर बंद नालियों का निर्माण, उनका विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट की सुविधा, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को अनुदान तथा विकलांग पेंशन के लाभ भी दिए गए। इसके साथ साथ मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं जिनमें स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, अंधता निवारण, क्षय एवं कुष्ठ रोग कार्यक्रम के लाभ उपलब्ध कराए गए। इसके साथ साथ इन बस्तियों में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना, छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं सामान्य वर्ग के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया गया। गरीबों के लिए आरक्षण तो अब किया है भाजपा सरकार ने, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने 2011 में इसकी व्यवस्था कर दी थी। और पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड, गरीबों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ रोजगार सृजन की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सघन मिनी डेयरी योजना, खादी ग्रामोद्योग, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति रोजगार कार्यक्रम के साथ साथ स्वच्छ कार विमुक्ति योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया गया। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र का निर्माण तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार, सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना तथा महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना भी संचालित की गई। इस कारण ये जो काम खास करके शहरी मलिन बस्तियों के लिए किए गए, जहां बहुजन समाज के गरीब समाज के लोग रहते थे, ऐसा उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने इससे पहले इतने सारे कार्यक्रम इन गरीबों के हित के लिए इन मलिन बस्तियों में नहीं चलाए थे जो बहन कुमारी मायावती ने कराए। इसी कारण बहन कुमारी मायावती को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीबों की चिंता, गरीबों की हालात बहन कुमारी मायावती से कोई बेहतर नहीं जान सकता, क्योंकि वो खुद एक गरीब बस्ती से, एक झुग्गी झोपड़ी में उनका बचपन गुजरा, तो उन्होंने गरीबों की मजबूरी को बहुत नजदीक से देखा और सुना है और समझा है। तो जिसने गरीबी को देखा है, गरीबों को देखा है, उनकी समस्याओं को समझा है, वही उनका निराकरण कर सकता है। इसीलिए बहन कुमारी मायावती विलक्षण हैं। उन्होंने जो काम किए खास करके गरीब समाज के लिए, चाहे किसी भी जाति बिरादरी धर्म का रहा हो, इसीलिए ये कहा जाता है कि मायावती जी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कामों की लिस्ट पसंद आई है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त